नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुबात। यदि पीएफ का पैसा नहीं निकालते हैं, तो क्या पीएफ खाता बंद हो जाएगा? पीएफ का जो पैसा है निकालें या रहने दें, क्या है नियम? जी हाँ, यदि आप सक्षमता परीक्षा 1 या सक्षमता परीक्षा 2 पास करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं, तो आप एनपीएस की तरफ बढ़ गए हैं। आप पीएफ की तरफ से एनपीएस की तरफ बढ़ गए हैं, तो अब जो विशिष्ट शिक्षक है वो धड़ाधड़ नियम से अपडेट हुए बिना पैसे निकाल रहे हैं। तो आप बुद्धिमान बुद्धिजीवी व्यक्ति शिक्षक माने जाते हैं, तो ज़रा नियम को जानिए और यह जानिए कि पीएफ का पैसा निकालें या रहने दें। किसमें है फ़ायदा? क्या है नियम? क्या आपका खाता बंद होने जा रहा है? तो आइए इस वीडियो के सेशन में हम इस पे बात करेंगे और इस वीडियो को देखिए तब आप स्वतंत्र हैं, पैसा निकालें या रहने दें। मैं आप तक वो सारे के सारे प्रमाण, ऑफ़िशियल जानकारी, जो रूल्स हैं, वो लेके आऊँगा और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको क्या भविष्य निधि देय राशि की निकासी की कोई समय सीमा है? यानी कब तक आप पैसा निकाल सकते हैं? कब तक आप पैसा रख सकते हैं? या कितने दिनों तक पैसा रखेंगे तो खाता बंद नहीं होगा? कितने दिन के बाद खाता बंद हो जाएगा? इसकी ऑफ़िशियल जानकारी हम आपको देंगे। एक कर्मचारी कब तक अपनी कर्मचारी भविष्य निधि सदस्यता बनाए रख सकता है? जी हाँ, यदि आप जॉब छोड़ भी देते हैं तब। अगर विशिष्ट शिक्षकों के लिए देखा जाए तो नियोजित शिक्षक का जॉब छोड़ चुके हैं, विशिष्ट शिक्षक बन गए, तो कब तक उसे अपनी सदस्यता बनाए रखने की समय सीमा है, जिसे जानना ज़रूरी है। क्या कोई कर्मचारी रोज़गार छोड़ने के बाद अपनी जो कर्मचारी भविष्य निधि सदस्यता जारी रख सकता है? उसी के दूसरे रूप में ये प्रश्न है। उसके अलावा कोई सदस्य अपने भविष्य निधि को अपने खाते में कब तक रख सकता है? जी हाँ, ये अलग-अलग तरीके से ये प्रश्न है। मूल एक ही प्रश्न बनता है कि समय सीमा क्या है? तो आपको हम इस वीडियो में आपको इसके नियम भी बताएँगे और आपको यह भी बताएँगे पैसा आप निकालें या रहने दें। अभी रुकिए पूरे वीडियो को देखिए। तो चलिए देखते हैं इन चारों प्रश्नों का जवाब, फिर आपको हम निष्कर्ष पे बताएँगे कि पैसा निकालें या रहने दें, क्या है कंपैरिज़न। चलिए देखते हैं। हम आ गए हैं ईपीएफ के वेबसाइट पे। अब चलते हैं वो जो प्रश्न है उसके जवाब यहाँ से देखेंगे चूँकि ईपीएफ की वेबसाइट से आपको ऑथेंटिक जानकारी होगी, अलग-अलग माउथ पब्लिसिटी, कम जानकारी वाले बहुत घूमते मिल जाएँगे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर नियम क्या कहता है। चलिए यहाँ जानते हैं और चलते हैं नियम पर। नियम क्या कहता है और किस तरीके से व्यवस्था बनाई गई है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न की तरफ अगर बढ़ें, तो ये पहला प्रश्न है क्या भविष्य निधि देय राशि की निकासी की कोई समय सीमा है? जो आपने पहला प्रश्न देखा था। तो चलिए देखिए, उत्तर क्या कहता है? केवल सेवा में त्याग पत्र सेवावृत्ति नहीं के मामले में सदस्य को भविष्य निधि की राशि की निकासी के लिए 2 माह की अवधि तक प्रतीक्षा करनी होती है। अब देखिए, कब आप पैसा निकाल सकते हैं? यही यहाँ कहा जा रहा है कि अगर आपने सेवा को त्याग पत्र दे दिया है, त्याग पत्र दिया है, सेवानिवृत्ति सेवानिवृत्ति तो आपको 60 वर्ष वाली स्थिति में मिलती है। आपने त्याग पत्र दिया है, जैसे विशेष शिक्षा के मामलों में उन्होंने तो नियोजित के पद को छोड़ दिया है, तो पैसा कब निकालेंगे? तो उसके लिए आपको 60 दिन की अवधि की बात है। अब ये 90 दिन तक अपडेट करने की बात है। यहाँ वेबसाइट पे आपको 2 माह की बात बता रहा है कि 2 माह आप प्रतीक्षा करें। एक प्रश्न का उत्तर ये होगा कि आप होते-होते अगले दिन नहीं निकालें, यानी पैसा आप पिछले दिनों छोड़े और 2 दिन बाद निकाल लिए, नहीं वेट कीजिए आप कितने 2 महीने की बात यहाँ की गई है। क्लियर है? अब चलते हैं हम अगले प्रश्न को और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। मैंने उन्हीं प्रश्नों को चुना है जो आपके काम का है। एक कर्मचारी कब तक अपनी कर्मचारी भविष्य निधि सदस्यता बनाए रख सकता है? जी हाँ, भले वो त्यागपत्र दे चुका हो लेकिन उसका अकाउंट जो है, उसकी अपनी मेंबरशिप कब तक बनी रह सकती है? क्या कहता है नियम? नियम यह कहता है कि सदस्यता की अवधि की कोई समय सीमा नहीं है। सदस्यता छोड़ने के पश्चात भी व्यक्ति अपनी सदस्यता जारी रख सकता है। जी हाँ, यदि वो त्यागपत्र दे देता है तब भी वो अपनी सदस्यता जारी रख सकता है। तथापि यदि भविष्य निधि खाते में लगातार 3 वर्ष अंशदान नहीं होता है, तो अंशदान बंद होने के पश्चात 3 वर्ष की अवधि के बाद खाते पर ब्याज नहीं मिलेगा। साफ और स्पष्ट है कि आपकी सदस्यता 3 वर्ष तक बरकरार रह सकती है। यूँ नहीं आपकी पूरी लाइफ टाइम बरकरार रख सकती है रिटायरमेंट तक, लेकिन 3 वर्ष तक उसमें ब्याज मिलेगा। 3 वर्ष के बाद वो ब्याज नहीं मिलेगा, तो खाता बंद होने कहीं नहीं जा रहा है। साहब आपको 3 वर्ष तो ब्याज मिल रहा है और ब्याज मोटा मिलता है। अभी भारत में जो बैंकिंग सिस्टम है और पब्लिक सेक्टर के जो बैंक्स हैं, उनके अगर कंपैरिज़न को देखा जाए तो आपको इंटरेस्ट रेट दिखाऊँगा आगे कि क्यों बेनिफिशियल है
आपको कर्मचारी भविष्य निधि में रखना क्यों बेनिफिट है यहाँ रहना। चलिए आपका प्रश्न अभी और बाकी है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, फिर और स्पष्ट हो जाएगा। क्या कोई कर्मचारी रोजगार छोड़ने के बाद अपनी कर्मचारी भविष्य निधि की सदस्यता जारी रख सकता है? जैसे मैंने कहा कि त्याग पत्र आपने दे दिया, नियोजित पद को छोड़ दिया है, लेकिन आपकी सदस्यता बरकरार रह सकती है, आप उसमें अकाउंट होल्डर रह सकते हैं। तो जी हाँ, रह सकते हैं। अगला प्रश्न और देखते हैं, जो और चीजों को आपको स्पष्ट करेगा। क्या कोई सदस्य यदि अपने भविष्य निधि की खाते को कब तक रख सकता है? सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में है, कब तक रख सकता है? तो उत्तर क्या है? सदस्यता उसके भविष्य निधि के बकाये की निकासी तक बरकरार रख सकती है साहब। जब तक आप पैसा नहीं निकालते हैं तब तक आपका वो सदस्यता जो है बरकरार रहेगा, अकाउंट रहेगा, कहीं फ्रीज होने नहीं जा रहा है। तथापि यदि खाते में 3 वर्ष से अधिक समय तक कोई अंशदान प्राप्त नहीं होता है तो तीसरे वर्ष के बाद खाते में ब्याज जमा नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है पिछले प्रश्न के उत्तर जैसा ही है कि 3 वर्ष तक आपको ब्याज मिलता रहेगा, और ब्याज मोटा मिलता है। मैं आगे बताऊंगा कि कितना ब्याज मिलता है और क्यों इसका ब्याज पब्लिक सेक्टर्स के सारे बैंक से अधिक है, तो क्यों रहना जरूरी है। तो अभी नहीं निकालिए, यदि बहुत आपत्ति की स्थिति है तो नहीं निकालना है, बाकी आप स्वतंत्र हैं, आपका पैसा है। चलिए देखते हैं कि पैसा निकालें या नहीं निकालें क्या है। चलिए यही बात एक और बताते हैं कि चूंकि पासबुक जो ईपीएफ का है वो रिकॉन्साइल होना है, इसके लिए विधानसभा में बात उठी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लगभग हर जिले में हर शिक्षक के साथ समस्या है, किसी 1 महीने का, किसी का 2 महीने का, किसी का कई 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 महीने का अंशदान जमा नहीं हुआ है। तो साहब हर महीने 3600 रुपये जमा होते हैं, 1800 आपका और 1800 सरकार देती है, जिसे कई जगह अलग-अलग जिलों में लोगों के खाते में जमा हुए नहीं है, तो अभी होना है उसे रिकॉन्साइल। और दूसरा और कारण क्या है जिससे आप अपना पैसा अभी निकालें या नहीं निकालें, इस कंपैरिजन को देख लीजिए तब आप आगे बढ़िए। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि पीएफ का जो पासबुक है, ये आपको रिकॉन्साइल होना है। रिकॉन्साइल होना है, उसकी मेल मिलाप आपको होनी है। रिकॉन्साइल होगा वो, उसका मेल मिलाप होगा। मेल मिलाप क्यों होगा? ये बात विधानसभा में उठाई गई है और इस पे शिक्षा मंत्री ने आपको आश्वासन भी दिया है कि सत्र के बाद उसको कर लिया जाएगा। तो अभी सत्र समाप्त हो गया है और इस पे विभाग की तरफ से पत्र आएगा। और मेल मिलाप इसलिए क्योंकि ज्यादातर शिक्षकों, यूं कहें कि लगभग सबका, किसी का 1 महीने का, किसी का 2 महीने, किसी का 3 महीने का पैसा आपके सैलरी से कटा हुआ है। कुछ लोग अगर बच गए तो भाग्यशाली हैं। और ये कहाँ से पता चलेगा? आपकी पासबुक डाउनलोड करने के बाद आप जब उसे देखेंगे, आप उसका मेल मिलाप करेंगे तो पता चलेगा किसी महीने का मिस है। 1 महीने का मिस होने का मतलब 3600 रुपये, 2 महीना 4 महीना किसी का मिस है, किसी का 6 6 महीना की ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है। तो उतने पैसे तो अगर आप निकाल लेते हैं, मार के एग्जिट हो जाते हैं, तो उतने पैसे तो आपको वेस्ट हो गए, आपने उसे छोड़ दिया। तो साहब ये जब प्रोविडेंट फंड है, ये भविष्य निधि है और आप अपने भविष्य की चिंता नहीं कर रहे हैं, तो सवाल तो खड़े होंगे। तो आप रुकिए, पहले पासबुक को रिकॉन्साइल होने दीजिए। और दूसरा कारण जिसे आपको अपने पीएफ के अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं उसको क्यों रखना चाहिए, आपके सामने कंपैरिजन एक है। सबसे पहले यह जानिए कि ईपीएफ का इंटरेस्ट रेट जो है 8.25 है। अभी किसी भी पब्लिक सेक्टर्स के बैंक को देखा जाए तो उसमें ये सबसे अधिक दिख रहा है। कुछ मैं आपको बैंक्स के हाईएस्ट स्लैब को दिखाऊंगा तो पता चलेगा कि क्यों ऐसा है। अभी यह ध्यान दीजिए 8.25% आपको इंटरेस्ट रेट। चलिए बैंक्स को देख लेते हैं। बैंक्स को ये है आपको एफडी के रेट्स, यहाँ आपको हाईएस्ट स्लैब है इसमें। ये 1 ईयर टेन्योर का है, 3 ईयर टेन्योर का है और 5 ईयर टेन्योर का है। ये आपको लेटेस्ट है, 2025 का लेटेस्ट है। इसमें आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, उसके अलावा अगले पेज में आपको दिखेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप हाईएस्ट स्लैब को भी देखे जाए, अगर एक साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल वाले पे भी जाते हैं तो हाईएस्ट स्लैब पे जाइए ना। 3 साल को तो छोड़ दीजिए। अगर आपको 3 साल के लिए पीएफ कहता है कि रख सकते हैं, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो 3 साल में भी देखिएगा तो सबसे हाईएस्ट स्लैब अगर वो यहाँ दिख रहा है तो इसका दिख रहा है 7.4%, जो पीएफ वाले से कहीं ना किसी भी स्थिति में कम है। वो 2.5 है, तो क्यों पैसा निकाल के दूसरी जगह डालना? जब पैसा आपका यहाँ सेफ है तो क्यों डालना? यहाँ भी अगर किसी भी स्तर को देखें तो कहीं नहीं टिकता है उस कंडीशन में। यहाँ सबको देखा जाता है, यहाँ देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र 7.45, तो आपको तो फिर खाता खुलवाना पड़ेगा, वहां लिखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा लोगों के खाते होते हैं क्या? सेंट्रल बैंक ऑफ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। वहां की स्थिति क्या है? वहां की स्थिति क्या है? हाईएस्ट स्लैब क्या है? 7.25।
1 ईयर 1 साल के लिए रखते हैं तो 6.80 है। 3 साल के लिए रखते हैं 6.75, ये कहीं टिकता है क्या? 8.25 के 5 वर्ष के लिए 6.50। तो ये स्थिति है। यूको बैंक की 7.30, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की आपको 7.30। यहाँ सबसे ज़्यादा लोग के खाते कहाँ हैं? एसबीआई में 7.25। 1% तो कम है ना? तो कम से कम 3 साल तो साहब रखिए उसको। ये है कंपैरिजन। तो इस तरीके से मैंने प्रयास किया कि आप तक वो नियम पहुँचे। क्यों रखना चाहिए, क्या रखें या निकाल लें। आप स्वतंत्र हैं, पैसा आपका है। हमारा काम आप तक सही सूचना पहुँचाना है। चूँकि आप हमसे जुड़े हैं, तो मेरा काम आप तक प्रामाणिक जानकारी पहुँचाना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही इसी तरह के प्रामाणिक वीडियो के साथ। यदि वीडियो के कंटेंट पसंद आए, तो लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जोड़िए मुझे अपने साथ, ताकि आगे आने वाले दिनों में आप तक इसी तरह अपडेट पहुंचाता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद।